अस्सलाम वालेकुम। चार्जिंग के दौरान किसी बैटरी को चार्ज करवाने पे कितने यूनिट बिजली खर्च होती है और किस टाइप ऑफ बैटरी पे ज़्यादा खर्चा आता है और किस पे कम खर्चा आता है। तो आज की वीडियो में हम ये चीज़ देखते हैं कि आपने अपनी बैटरी की कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि कुछ दोस्त वापडा से चार्जिंग करवाते हैं और फिर जब बिल ज़्यादा आता है वो समझते हैं कि चार्जिंग की वजह से ज़्यादा आता है। हालांकि चार्जिंग से इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन फार्मूला देखते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज के बारे में आपको बताऊंगा कि किस टाइप को आप जब चार्ज करवाएंगे, कितने एम्पेयर से चार्ज करवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितने एम्पेयर से चार्जिंग करवानी है और कितने वोल्ट से चार्जिंग करवानी है। इसमें सिंगल बैटरी वाला जो इन्वर्टर है उसकी अलग से कैलकुलेशन होगी और 24 वोल्ट के लिए अलग होगी जिसमें 2 बैटरियां होती हैं, और फिर 4 बैटरियों वाला जो सिस्टम है 6 किलोवाट या इससे बड़ा, उसकी अलग से कैलकुलेशन होगी। तो इन सब में फार्मूला सेम एक ही यूज़ होगा। इसके अलावा मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के मुताबिक भी आपको बताऊंगा कि मैंने क्या पाया, कौन सी बैटरी कितने यूनिट खर्च करती है। तो सबसे पहले हम आते हैं 12 वोल्ट वाले छोटे सेटअप की तरफ। 12 वोल्ट वाला आपका कोई भी सेटअप लगा हुआ है, अगर आप उसको चार्ज करवाते हैं एक बैटरी को तो कितना खर्चा आएगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। एनर्जी का फार्मूला है वो हमें बताया, पावर इज इक्वल टू V क्रॉस I। तो इसमें समवट पावर फैक्टर भी होता है, लेकिन हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, थोड़े से अपने पैरामीटर्स में चेंजिंग कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने चेंजिंग करनी है। तो आपने क्या करना है जी, 12 वोल्ट की एक बैटरी है तो 12 को आपने ज़रब देनी है करंट से, पावर इज इक्वल टू V क्रॉस I। तो करंट जो है अगर आप 1 एम्पेयर से चार्ज करवाते हैं तो आपने 12 से उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने 15 वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो बैटरी आपने चार्ज करवानी है उसको चार्ज करवाने के लिए 13 या फिर 14 कुछ वोल्ट आपको चाहिए होंगे। तो हम इसको 15 वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं। 15 वोल्ट कंसीडर करेंगे तो 15 वोल्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है एम्पेयर से। अगर आप 1 एम्पेयर से चार्ज करवा रहे हैं तो 15 ज़रब 1, तो ये बन जाएंगे जी 15 वाट। 15 वाट का खर्चा होगा अगर आप 1 एम्पेयर से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करवाते हैं तो 1 घंटे में 15 वाट खर्चा होगा। तो इसको यूनिट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है आपने, तो वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि अगर आप एम्पेयर्स बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज आप 2 एम्पेयर से करवाते हैं तो 15 ज़रब 2 30 हो गया, और इसी तरह से अगर आप 15 ज़रब 10 एम्पेयर से चार्ज करवाते हैं तो फिर इसका मतलब है 150 वाट। तो ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो 150 वाट अगर 1 घंटे में खर्च हो रहे हैं तो 1 यूनिट बिजली के अंदर ये कितने घंटे तक चार्जिंग चलेगी। लेकिन आपकी जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो आमतौर पे 1 से 1.5 घंटा या 2 से 2.5 घंटे में मैक्सिमम चार्ज हो जाती है, और ड्यूरिंग चार्जिंग इसका करंट जो है उसमें भी वेरिएशन होती है। जैसे जैसे आपकी ख़ास तौर पे जो लेड एसिड बैटरी है जैसे जैसे चार्ज होती जाती है वो एम्पेयर कम करती जाती है, और जो लिथियम है वो ऐसे नहीं करती आमतौर पर। और इसमें फिर ये है कि आप कंसिडर कर लें जी, आप अगर 10 एम्पेयर से एक बैटरी को चार्ज करवा रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपके तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, और अगर 20 एम्पेयर से करवाएंगे तो आपकी बैटरी जो है तकरीबन 2 घंटे में फुल हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि कितने एम्पेयर की बैटरी है। और इसमें फिर ये है कि लेट्स सपोज अगर आप 20 एम्पेयर से चार्जिंग करवाते हैं और आपके पास है जी 15 वोल्ट, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, 15 ज़रब आपने 20 कर देना है, तो ये बन जाते हैं जी 300 वाट। 300 वाट इसको अगर आप इसको यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपके लिए इसको टाइम भी चाहिए, ठीक है, कि कितने घंटे आप इसको यूज़ करते हैं। तो फिर आपको पता है कि 1000 जो किलोवाट आवर होते हैं उसका 1 यूनिट होता है। तो आपने अगर इसमें से टाइम निकालना है कि आप 300 वाट का लोड डालें तो कितने घंटे चलेगा, तो 1 यूनिट खर्च होगा। आपने 1000 से डिवाइड कर देना है अपने लोड को जो कि 300 वाट का है इस केस में। तो इसको जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 3.3, तो यानी कि 3.3 घंटे, तकरीबन कोई 3.25 घंटे आपका जो 300 वाट का अगर लोड चलेगा तो 1 यूनिट बिजली कॉस्ट आएगी, ठीक है। और इसमें फिर 24 वोल्ट के सिस्टम की तरफ जाएंगे
तो फिर भी आपने सेम फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन वोल्टेज का फ़र्क आ जाएगा। कुछ दोस्त जो हैं वो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, जो चार्जर के वोल्टेज होते हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि करंट जो है अपर साइड से लोअर साइड की तरफ ट्रेवल करता है। तो बैटरी चार्ज करवाने के लिए बैटरी से थोड़े से वोल्टेज हाई रखने पड़ते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, 24 से आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने 30 से करना है। चार्जर आमतौर पे जो है 28, 29, 30 वोल्ट का होता है। तो फिर 30 को आपने ज़रब दे देनी है जी अपने करंट से। अगर 1 एम्पेयर से करवा रहे हैं, 30 ज़रब 1 हो गया 30 वाट, यानी कि 1 घंटे में सिर्फ 30 वाट का खर्चा होगा। अगर कुछ दोस्त जो हैं वो 2 एम्पेयर सेट कर देते हैं, वापडा की जो 11 नंबर के ऊपर चार्जिंग आती है, वैसे डिफरेंट इन्वर्टर्स में ये नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आप 2 एम्पेयर से सेट कर देते हैं कि सारी रात जो है 2 एम्पेयर से वापडा की चार्जिंग होती रहे, ताकि बैटरी को थोड़ा बहुत आसरा रहे, अगर लोड शेडिंग होती है इन केस तो फिर काम चलता रहे, बिल्कुल बंद भी ना हो और बिजली का खर्चा भी ना हो। तो फिर इस केस में कितना खर्चा होगा, तो आपने 30 वोल्ट को ज़रब दे देनी है 2 एम्पेयर से, पावर इज इक्वल टू वी क्रॉस आई। तो 30 ज़रब 2 एम्पेयर, ये बन गए 60 वाट। ये आपकी एनर्जी बन गई 60 वाट, यानी कि 1 घंटे में 60 वाट का खर्चा हुआ। कि अब यूनिट्स निकालने हैं तो देखने हैं कि 1 यूनिट जो है उसमें कितने घंटे आपको अवेलेबल होते हैं। तो आपने क्या करना है, 1000 डिवाइडेड बाई 60, तो 60 से आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो ये मेरे ख्याल में कोई 16-17 घंटे बन जाएंगे। यानी कि इतना लोड अगर आप डालते हैं 16-17 घंटे वो चलाते हैं अगर आप, तो फिर 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। यानी कि अगर आपके पास 2 बैटरियां लगी हुई हैं, वट एवर जो भी साइज़ है उनका, चाहे छोटी हैं बड़ी हैं, अगर वो सारी रात आप उनको तकरीबन 15-16 घंटे की रात ही होती है और चलाते हैं, तो फिर कितना खर्चा होगा जी, 1 यूनिट का खर्चा होगा। और कंटिन्यूसली 2 एम्पेयर से ही चार्जिंग होगी ये, क्योंकि आपकी बैटरियां फुल नहीं होने वाली, इतनी थोड़े करंट से फुल नहीं होंगी। अगर आपकी बैटरी आप इसमें यूज़ करते हैं कोई 100 एम्पेयर की, तो फिर वो तकरीबन फुल होने के करीब हो जाएगी। अगर 200 एम्पेयर की बैटरी है तो वो फुल नहीं होने वाली, ये लेड एसिड केस में बता रहा हूँ। अगर लिथियम बैटरी है तो वो आपकी जो है वो तो बिल्कुल फुल नहीं होगी, क्योंकि उसका बैकअप ज़्यादा है। जब बैकअप ज़्यादा है तो वो करंट भी ज़्यादा लेती है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आते हैं 4 बैटरियों की तरफ। 4 बैटरियों के लिए आपने क्या करना है, आपने उनके बनते हैं जी 12 ज़रब 4 48 वोल्ट। 48 वोल्ट से आपने मल्टीप्लाई नहीं करना अम्पेयर्स को, आपने मल्टीप्लाई करना है 60 वोल्ट से। तो 60 ज़रब कर देनी है अम्पेयर के साथ। अगर 2 एम्पेयर से चार्जिंग करवाते हैं रात को, 60 ज़रब 2 रखेंगे तो ये 120 आ गया। तो 1000 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो फिर ये बन जाएगा आपके पास तकरीबन कोई 7 के राउंड अबाउट, 7 सवा 7। तो यानी कि 7 घंटे में अगर 120 वाट का ये लोड चलाएंगे तो 7 से 8 घंटे चलेगा और 1 यूनिट खर्च होगा। यानी कि अगर आप इसको सारी रात चलाते हैं, 14-15 घंटे की अगर रात आप रखते हैं इसमें टाइम रात का, तो फिर तकरीबन ये 2 यूनिट खर्च होते हैं। 2 एम्पेयर रखने से भी आपके 2 यूनिट हैं वो खर्च हो जाते हैं। और आपकी अगर लेड एसिड बैटरियां हैं 200 एम्पेयर वाली, तो वो 50% तक चार्ज हो जाएंगी, लेकिन फुल नहीं होंगी। और इसी तरह से अगर आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है लिथियम के केस में, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, तो और थोड़ा सा सिंप्लिसिटी भी है, आपको बता देता हूँ कैसे करना है। लेकिन अगर आप लेड एसिड बैटरी की कैलकुलेशन करना चाहते हैं जी कुछ ज़्यादा एम्पेयर से, तो फिर आपने इसमें एम्पेयर्स जो फार्मूला है वोल्ट क्रॉस आई, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई एम्पेयर, तो इसमें आपने वोल्टेज वही रहेंगे 60 4 बैटरियों के लिए। तो एम्पेयर जो है अगर 10 एम्पेयर से करवाते हैं तो आप देखना चाहते हैं कि लोड कितना है, करंट जो लोड है वो कितना है, तो वोल्ट ज़रब एम्पेयर, 60 ज़रब करंट है आपका तकरीबन 10 एम्पेयर, ठीक है, 60 ज़रब 10 600 वाट, ये बन गए 600 वाट। यानी कि 1 घंटे में आपका जो 600 वाट का खर्चा होगा, ये आपका लोड है इतना, ठीक है। तो ये लोड अगर आप चलाएंगे तकरीबन कोई 2 घंटे, इसको 1000 से आपने डिवाइड करना है, ठीक है, तो आपके पास तकरीबन कोई 1.25 घंटे टाइम आएगा जिसमें 1 यूनिट आपका खर्च हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने 20 एम्पेयर के लिए करना है तो 20 को आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 1200 वाट का लोड बन जाएगा। तो फिर ये तकरीबन आपका 1 घंटे में 1.25 यूनिट खर्च हो जाएगा। और इसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज के लिए
ये कितना टाइम बनता है और कितने यूनिट बनते हैं। अगर आप एक लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं जो कि तकरीबन कोई ट्यूबलर बैटरी है और 1800 उसकी पावर है, उस एक बैटरी को चार्ज करवाने के लिए आपको तकरीबन कोई पौना यूनिट दरकार होता है। 1800 बैटरी है, 185 एम्पेयर और उसकी पावर है और 12 वोल्ट की वो है, तो वो पौना यूनिट खाएगी। अगर आपने दो बैटरियां लगाई हुई हैं, चाहे आपने पैरेलल में लगाई हुई हैं या सीरीज में लगाई हुई हैं, चाहे 12 वोल्ट में लगाई हैं चाहे 24 वोल्ट का सिस्टम है, ठीक है, तो फिर दो बैटरियां जो हैं वो पौना पौना यूनिट आपने प्लस कर देना है, वो बन जाने आपका 1.5 यूनिट, यानी कि 1.5 यूनिट दरकार होगा आपकी ये दो बैटरियां मुकम्मल चार्ज करवाने में, ठीक है। ये मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है, ठीक है। और अगर 4 बैटरियां आपकी लगी हुई हैं TX 1800 की, तो फिर आपने इसको डबल कर लेना है, ये तकरीबन 3 यूनिट बनते हैं। 3 यूनिट बिजली खर्च होगी इनको मुकम्मल चार्ज करने में, यानी कि अगर बिल्कुल खाली हो तो फिर। और इसी तरह से अगर आप TX 2500 230 एम्पेयर आवर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो एक बैटरी जो है अगर वो मुकम्मल चार्ज करवाते हैं तो 1 यूनिट पूरा खर्च होता है। 2 बैटरियों के लिए 2 यूनिट और 4 अगर 2500 बैटरियां हैं ट्यूबलर बैटरियां, तो फिर आपके 4 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होंगे। तो इसी तरीके से अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है। आपकी जो लिथियम बैटरी आती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है जी, आमतौर पे जो 48 वोल्ट की लोग लगाते हैं, 48 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 100, ये बन जाते हैं जी 4.8 किलोवाट। तो ये तकरीबन आप इसको कंसीडर कर लें 5 किलोवाट, यानी कि 5 किलोवाट की एक आपकी बैटरी होती है। और इसमें 51.2 वोल्ट की बैटरी भी आती है, थोड़ा सा उसका फ़र्क हो जाता है लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो भी 5 किलोवाट की ही होती है। और 5 किलोवाट को जो आपकी लिथियम बैटरी है उसमें और जो लेड एसिड बैटरी है इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो आपकी लेड एसिड बैटरी है वो जितने एम्पेयर और वोल्ट की है वो उतना बैकअप आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती। जो आपकी लिथियम बैटरी है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जो उसकी रेटिंग है, वो उतनी ही पावर आपको प्रोवाइड करती है। और अब 5 किलोवाट की बैटरी को मुकम्मल चार्ज करवाने के लिए आपको 5 यूनिट बिजली के दरकार होंगे, यानी कि आप उसको जितनी देर में मर्जी चार्ज करवाएं, स्लो करंट पे करवाएं या तेज़ करंट पे करवाएं, उसको एक दफ़ा मुकम्मल चार्ज करवाने पे आपके जो हैं 5 यूनिट खर्च होंगे। 5 यूनिट उसने खाने हैं और बैकअप भी उसी हिसाब से उसने डबल देना है लेड एसिड की निस्बत। तो इसी तरह से अगर आप इससे बड़ी बैटरी यूज़ कर रहे हैं 10 किलोवाट की, तो फिर उसको आपने डिवाइड कर देना है 1000 से, तो आपके पास 10 यूनिट बन जाएंगे, यानी कि 10 यूनिट बिजली के खर्चे होंगे उसको मुकम्मल चार्ज करवाने में। ये बिजली चाहे सोलर की हो चाहे वापडा की हो, खर्चा इतना ही रहना है। तो ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें और मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। सिंपल सा तरीका आपको बताया, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले नहीं आपको बताए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया और आपको एक आसान सा तरीका बता दिया जिसके ज़रिए आप अपनी बैटरी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी किसी भी वीडियो में आपको चैनल को फॉलो करने का, लाइक करने का या सब्सक्राइब करने का नहीं कहता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप खुद ही कर लिया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।